आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है बेटा मानव जनन तंत्र पार्ट सेकंड में से क्लास 12th बायोलॉजी। तो इसका आज अपन विस्तार से वर्णन करेंगे और इसको अपन विस्तार से इसको समझना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। पहले अपन इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक एक अंग को पढ़ेंगे। देखो, आपको एक मादा जनन तंत्र का चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो, पहले मैं केवल चित्र में क्या चीज़ भाग है मैं वो बता रहा हूँ, फिर एक एक भाग का वर्णन करेंगे। देखो बेटा, ये अंडाशय है। ये दाएं बाएं दो, ये दो होते हैं, यानी कि ये दो, हर जो फीमेल है उसमें दो पाए जाते हैं। ये बेटा अंडाशय, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर ये बेटा एक नलिका का स्ट्रक्चर है, ये वाला भाग, ठीक है। इसको बेटा अंडवाहिनी बोलते हैं या फिर इसको फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और इसको तीन भागों में बांटा गया है। ये जो भाग है, ये पहला भाग जो कीप के आकार का है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कीपक, ठीक है। ये वाला भाग इसको बोलते हैं अपन कीपक। इसकी जो मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं बेटा तुम्बिका। ये वाला भाग कहलाता है तुम्बिका। और जो लास्ट वाला भाग है जो कि गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसको बेटा संकीर्ण पद बोलते हैं। तो ये बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि ये आपकी अंडवाहिनी है और इसके बेटा तीन भाग हैं। ये पहला भाग कीपक है, दूसरा आपका तुम्बिका है और तीसरा संकीर्ण भाग है जो कि गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये भी बेटा संख्या में दो होती है, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, ठीक है। इसके बाद इसके मध्य में बेटा एक ये स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन गर्भाशय बोलते हैं। इसके बहुत सारे भाग हैं। इसका ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं गर्भाशय फंडस, ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन गर्भाशय फंडस। नीचे आते हैं बेटा, नीचे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेटा स्तर होता है, यानी कि अस्तर होता है ये, इसको बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर, ठीक है। इसके मध्य में आओ, इसके बीच में आओ, यानी कि इन दोनों के बीच में आओ, ये वाला भाग कहलाता है आपका पेशी स्तर, ठीक है। ये वाला भाग यानी कि बाह्य और आंतरिक के मध्य वाला। और लास्ट में जो बाहर, सबसे बाहर है, उसको बोलते हैं बेटा परिगर्भाशय, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला भाग है वो तो बेटा अंडवाहिनी के द्वारा अटैच होता है। और नीचे वाला जो भाग है थोड़ा बेटा ये संकीर्ण हो जाता है, यानी ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसको अपन गीवा बोलते हैं। और ये बेटा योनि में जाकर खुलता है, ये भाग आपका योनि कहलाता है। तो ये बेटा आपका एक मादा जो फीमेल है उसका ये जनन तंत्र है। अब अपन एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा अंडाशय, सबसे महत्वपूर्ण अंडाशय होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका अंडाशय, मैंने यहाँ पे लिखा है अंडाशय बेटा, ये एक जोड़ी होते हैं, अर्थात संख्या में दो होते हैं, ठीक है। और इसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, इसको इसको बेटा प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी और अंग हैं इनको द्वितीय अंग बोलेंगे। तो यानी कि जो अंडाशय है वो बेटा प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये बेटा अंडाणुओं का निर्माण करता है, यानी अंडे बनाता है। और अंडे के साथ ही साथ बेटा जो अंडाशय है वो स्टेरॉइड्स हार्मोन भी बनाता है, हार्मोन बनाता है, और ये अंडाणु दोनों का निर्माण करता है। अंडाणु ही अगर मान लो कि नहीं बनेगा तो फिर अंडाशय कोई काम का नहीं होता है। इसलिए बेटा इसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मेजरमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। जो अंडाशय है इसकी बेटा जो लेंथ है वो करीब 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है बेटा। और इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इसका आकार जो है बादाम के शेप के होता है, यानी कि जो अपन बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं ना, तो इसका आकार बादाम के शेप का होता है। अब अपन देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। प्रत्येक अंडाशय के बाहर की ओर एक जनन एपिथेलियम का होता है, ये बाहर की ओर। मैं अभी ऊपर में आपको लेके चलता हूँ। ये देखो, ये रहा भाग, ये बेटा इसके दो स्तर होते हैं। जो सबसे बाहरी भाग है इसको जनन एपिथेलियम बोलते हैं। अंदर वाला स्तर है, इसके बेटा दो भाग होते हैं। जो पहला भाग तो कहलाता है परिधीय, और जो केंद्र वाला भाग है उसको बोलते हैं केंद्रीय। इस केंद्रीय भाग में बेटा कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं जिनको
अंडाशय पुट्टिका कहते हैं। ये बेटा एक अंडाशय का आंतरिक और बाहरी चित्र है। ये जो बाहर वाला भाग है इसको बोलेंगे, जो बाहर वाला अस्तर है, झिल्ली बोलो आप, ऐसे कर सकते हो, इसको जनन एपिथेलियम बोलते हैं। अंदर वाला अस्तर है, इसके भाग दो होते हैं। जो पहला भाग है वो आपका कहलाता है आपका केंद्रीय, और दूसरा कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका परिधीय। और जो केंद्रीय भाग है इसमें बेटा गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये गोलाकार स्ट्रक्चर है, इसको अपन अंडाशय पुट्टिका बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन देखो चलते हैं वापस जहाँ से अपन ने इसको छोड़ा था। तो मैंने देखो यहीं पे आपको छोड़ा था, प्रत्येक अंडाशय के बाहर की ओर एक जनन एपिथेलियम का स्तर होता है। आपको मैंने अभी समझाया, अंदर अंडाशय पीठिका होती है, जिसके बेटा भाग दो होते हैं, एक होता है परिधीय, दूसरा होता है केंद्रीय। ठीक है। फिर देखो आगे, देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, अंडाशय के केंद्रीय भाग में अनेक अंडाकार गोल संरचनाएं होती है, जिनको जिनको अंडाशय पुट्टिका कहते हैं। ये पूरा एक अंडाशय का वर्णन है आपका। नेक्स्ट आते हैं अपन अंडवाहिनी यानी कि फिलोपियन ट्यूब। ये देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फिलोपियन ट्यूब है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपन अंडवाहिनी यानी कि फिलोपियन ट्यूब। यह एक जोड़ी मतलब दो होती हैं, एक लेफ्ट एंड राइट पेशीय, यानी कि ये इनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, और ये नलिकाकार होती है। ठीक है, ये इसका मतलब एक फिजिकल है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक की गुहा पश्चिमाभी एपिथेलियम बनी होती है। अब अंडाशय से देखते हैं और गर्भाशय तक। ये देखो, ये अंडाशय है, यानी कि यहाँ से लेकर के और ये गर्भाशय तक जो इसकी गुहा है, यानी कि जो अंदर की जो भित्ति है, वो बेटा पश्चिमाभी एपिथेलियम की बनी होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पश्चिमाभी और एपिथेलियम की बनी होती है। अब इसके बेटा भाग तीन होते हैं, जो मैंने आपको अभी कहा। पहला भाग आपका कहलाता है कीपक, राइट। मध्य वाला भाग कहलाता है आपका तुम्बिका, और जो अंतिम भाग है वो कहलाता है संकीर्णबद्ध। ये बेटा अंडवाहिनी का है। और एक अंडवाहिनी का एक सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ग है बेटा फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया वो बेटा अंडवाहिनी में ही होती है, वो अंडवाहिनी में ही होती है और कहीं पर भी नहीं होती। यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन है यानी कि फर्टिलाइजेशन है, वो अंडवाहिनी में होता है। चलिए अब अपन चलते हैं बेटा गर्भाशय में। गर्भाशय में मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा भाग है ये आपका कहलाता है गर्भाशय। ये गर्भाशय फ्रंडस है, इसके तीन स्तर हैं, पहला अंत स्तर, फिर पेशी स्तर और फिर बाह्य स्तर, और ये ग्रीवा कहलाती है, और ये ग्रीवा योनि में खुलती है। तो पहले अपन पढ़ लेंगे गर्भाशय की। चलिए, ये बेटा पूरा वर्णन है गर्भाशय का। ये पूरा किसका वर्णन है? गर्भाशय का। इसको बेटा बच्चेदानी बोलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई करीब 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये खोखली होती है, पेशी संरचना है, यानी फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी भी हो जाती है, काफ़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसमें ब्लड प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग है वो अंडवाहिनी में, ये देखो ऊपरी भाग, ये देखो मैंने अभी आपको बताया, तो ऊपरी भाग किसका? गर्भाशय का। ऊपरी भाग तो अंडवाहिनी में, और जो नीचे वाला भाग है वो योनि में खुला होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, इसका ऊपरी भाग अंडवाहिनी में तथा निचला भाग ग्रीवा में खुलता है। ये बेटा गर्भाशय का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसी के अंदर एक प्लेसेंटा स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, किसके अंदर? गर्भाशय में। अब आते हैं बेटा योनि में। ये देखो योनि है, ये योनि है। ये क्या है इसके, मैं थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा, ये पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। यह मैथुन क्रिया के लिए, यानी सेक्स के समय ये पुरुषों का वीर्य धारण करने के लिए कार्य करती है, क्योंकि उनमें शुक्राणु के द्वारा वो अंडाणु को मिलने के लिए ये क्रिया बहुत जरूरी, ये पार्ट बहुत जरूरी बेटा। ठीक है, ये तो हो गया पूरा बेटा मार्जन तंत्र का। अब आते हैं इसकी बाह्य स्ट्रक्चर, बाहरी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है वो मैं आपको कर दूँ क्लियर। ये देखो बेटा, ये जो भाग है, ये जो मैंने गहरे गहरे इंक से करा है, इसको भंग शेप बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने ये डॉट डॉट करके मैं आपको शो करा है, तो इसको बोलते हैं बेटा जनन सेल। ठीक है,
ये जो बीच में एक गोलाकार है इसको बोलते हैं बेटा मूत्र छिद्र, यानी कि पेशाब वगैरह यहीं से कर किया जाता है। ये जो वाला भाग है ये भंग कहलाता है, ठीक है। और ये जो इसके बाहर है ये कहलाता है लघु ओष्ठ, और जो सबसे बाहर है इसको बोलते हैं बेटा बृहत ओष्ठ। ये इस प्रकार का है और ये आपकी कहलाती है गुदा। ये आपका पूरा मादा जनन तंत्र का वर्णन है। मेरे ख्याल में आपको, मुझे ऐसी अभिलाषा है या आशा है कि आपको ये मेरा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। धन्यवाद।